चिराग पासवान धीरे धीरे अपने परिवार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। जहां एक तरफ चाचा सबसे पहले परिवार तोड़ते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, तो अब चिराग पासवान अपने चाचा को दिखा रहे हैं, अपने भाई को दिखा रहे हैं कि आपने परिवार तोड़ा और पार्टी तोड़ा तो उसका अंजाम क्या हुआ। और अब चिराग पासवान सबसे पहले चाचा के सीट पर दावा करते हैं, कहते हैं कि वो मेरे पिता की विरासत है, वहां से मेरी मां चुनाव लड़ेगी। और अब चिराग पासवान अपने चचेरे भाई के सीट पर दावा करते हैं और कहते हैं ये भी मेरे चाचा की विरासत है, तो इस पर मेरे पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। और 2019 में मेरे पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ा था, वो भी जीत कर आया था, और उसके बाद 2024 में भी यहां से मेरे पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं और चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और 2024 को लेकर सब पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है, सभी क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी अपने आप को इतना मजबूत कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीत पाए। इसी कड़ी में चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। चिराग पासवान अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ उन तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर उनकी निगाहें हैं जो जिस पर उनकी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी थी, यानी कि एलजेपी, जो कि अब टूटकर बिखर चुकी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो चुका है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो चुका है। दो टुकड़ों में बटा है, एक टुकड़ा चिराग पासवान के पास और एक टुकड़ा उनके चाचा पशुपति पारस के पास। और अब चिराग पासवान ये कर रहे हैं कि जितने भी सांसद पशुपति पारस के पास हैं, यानी चिराग पासवान को छोड़कर 5 सांसद जो कि पशुपति पारस के पास हैं, उन तमाम लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान की निगाहें हैं और चिराग पासवान प्रयास कर रहे हैं कि वो 6 लोकसभा सीट हमारे पास फिर से आ जाए। पहला तो उन्होंने हाजीपुर से दावा किया, अपने चाचा के लिए वो मुसीबत बने। चाचा को उन्होंने कह दिया कि आप यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यहां से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मेरी मां यानी कि रामविलास पासवान की पत्नी यहां से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये जो है सीट वो पिता की विरासत है। और अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि समस्तीपुर लोकसभा सीट, जहां से प्रिंस पासवान उनके चचेरे भाई जो हैं वो सांसद हैं, वहां से अब चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारेंगे। 2024 में वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और उनका कहना है कि 2019 में रामचंद्र पासवान जो कि प्रिंस पासवान के पिता हैं, 2019 में वो वहां से उम्मीदवार बने और जीतकर सदन गए और फिर रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद वहां से प्रिंस पासवान जो है उम्मीदवार बनते हैं और चिराग पासवान उनको चुनाव जिताते हैं। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि जब परिवार ही टूट गया, पार्टी ही टूट गई, तब मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में। और अब पहले तो चिराग पासवान पशुपति पारस पर हमलावर रहते थे, वो लगातार पशुपति पारस पर हमला करते रहते थे और अब वो प्रिंस पासवान पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां से एक ऐसा सांसद बना जो कभी क्षेत्र में आता ही नहीं है और अब हमें समस्तीपुर की चिंता हो रही है, इसीलिए 2024 में हम समस्तीपुर से अपने पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, खगड़िया लोकसभा देख लीजिए आपको, उसके बाद नवादा लोकसभा, फिर हाजीपुर लोकसभा, वैशाली लोकसभा और फिर समस्तीपुर लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान की नजर है। हालांकि चिराग पासवान की नजर वैशाली लोकसभा सीट पर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इस वैशाली लोकसभा से उनका उम्मीदवार उतरेगा। तभी तो जेपी नड्डा का वैशाली में जो है वो रैली होता है और जेपी नड्डा एक तरीके से इशारा करते हैं कि वैशाली में उनका उम्मीदवार होगा। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से 2024 में उनका उम्मीदवार उतरेगा, यानी कि वो प्रिंस पासवान का भी पत्ता काटना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने चाचा का पत्ता काटा, चाचा के लिए वो मुसीबत बन गए और अब अपने भाई जो कि एक बार सांसद बने हैं, मुश्किल से जो है 3 साल तक सांसद रहे और अब उनके लिए ये मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र पासवान जो है वो इनके जो है बड़े पापा थे और चिराग पासवान के बड़े पापा के निधन के बाद उनके जो बेटे हैं यानी कि प्रिंस पासवान, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं और चिराग पासवान जाकर उनकी मदद करते हैं, अपने भाई की मदद करते हैं, वहां से चुनाव जिताते हैं और चुनाव जिताने के बाद क्या करते हैं प्रिंस,
प्रिंस अपने चाचा पशुपति पारस के साथ चले जाते हैं और यही बात चिराग पासवान को बुरी लगती है और अब चिराग पासवान कहते हैं कि समस्तीपुर से हमारा उम्मीदवार उतरेगा। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि चिराग पासवान ये प्रयास कर रहे हैं कि हाजीपुर से उनकी मां चुनाव लड़ ले और समस्तीपुर से उनकी बहन या फिर उनकी बहनोई, यानी मतलब कि ऐसा कोई कि जो उनको धोखा ना दे, अगर जीत कर भी आए तो उनके दल में रहे, दूसरे दल में ना रहे। और इसीलिए चिराग पासवान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई ये लोकसभा सीट पर कम से कम अपना पकड़ रहे। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर जो है वो चिराग पासवान की झोली में डालेगी, हाजीपुर चिराग पासवान की झोली में डालेगी, और जब ये दोनों सीट चिराग पासवान की झोली में चले जाएगा तब पशुपति पारस क्या करेंगे? क्योंकि पशुपति पारस ने पहले ही इशारा कर दिया है कि अगर हाजीपुर और समस्तीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे तो फिर उनकी बड़ी मां जो है यानी कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी, उनको वो जाकर जमुई से चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि चिराग पासवान के लिए भी पशुपति पारस मुसीबत बनेंगे। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।